हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 5 सितंबर, टाइम हो रहा है 5:31। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही होगी। यह रेंज है 1,12,151 से लेकर के 1,12,454 तक। इस रेंज के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी कि मार्केट के अंदर यहाँ पर एक अच्छी खासा रेजिस्टेंस है, जहाँ पर मार्केट यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेलिंग शुरू होती है और ये सेलिंग बार बार शुरू होती है। ठीक है। एंड देन अगर आप सपोर्ट की तरफ भी देखेंगे तो सपोर्ट की तरफ भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बायर्स भी काफ़ी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मात्रा में है और यहाँ पर बायर्स भी मार्केट को ऊपर उछालने की कोशिश करते हैं। यानी कि मार्केट सिर्फ इसी बाउंडेशन के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से बंधा हुआ है। कम से कम नहीं तो देखो ये 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर तो होगा ही। ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का वेट करना है, जो कि आप यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आप छोटी सी देख ही रहे होंगे। ये करीबन नहीं तो आधे घंटे के आसपास की कंसोलिडेशन है। ठीक है। एंड देन हमें यहाँ पर ब्रेकआउट का भी इंतज़ार करना है। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने की कोशिश तो है, लेकिन ये कामयाब नहीं है। अगर आप इस कैंडल का शेप देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि जो बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पर ये एक मारी बुजू कैंडल में ये क्लोजिंग दे दे। ठीक है। यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्ट कर पा रहे हैं। ओके, जस्ट आपसे बात करते करते यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल बन रही है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन करते हैं और एसएल एसएल जस्ट छोटा से रहेगा, जस्ट यहाँ पर रहेगा 112,351 का हमारा रहेगा एसएल। ठीक है। ओके, तो पहले एसएल रख देते हैं यहाँ पर। करीबन इस एसएल के अंदर अगर हमारा यहाँ पर एसएल हिट होता है तो दोस्तों करीबन नहीं तो $750 का यहाँ पर हमारा लॉस होगा। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इतनी अच्छी इतनी प्यारी कंसोलिडेशन देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एसएल के चांस कम है। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है इस लाइन का, इस रेजिस्टेंस का, तो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं तो ट्रेड ले चुका हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार, पेशेंस रखना है आपको। और जैसे ही हमें यहाँ पर छोटा मोटा एसएल रखने का मौका मिलेगा या फिर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिजर्व में रखने का मौका मिलेगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ रिजर्व ज़रूर रखेंगे, चाहे बेशक वो रिजर्व $10 का ही क्यों ना हो, हमें चलेगा। ठीक है। तो पहला प्राइमरी मोटो आपका होना चाहिए कि आपको एसएल में नहीं बैठे रहना है। आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट सबसे पहले रिजर्व रखना है। तो चलिए बातें काफ़ी हो गई, आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, ये कैंडल जस्ट अभी रनिंग है और हमें जो प्रॉफिट हो रहा है करीबन $250 के आसपास हो रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल आए तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे यहाँ पे रिजर्व करना है $17। ठीक है। यहाँ से हिट हो जाए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमारा जो कैपिटल है वो रिज़र्व होना चाहिए। क्योंकि आप इस तरह की जो ट्रेड है वो आप मल्टीपल टाइम में ले सकते हैं, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो काफ़ी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है। किसी का भी कैपिटल लिमिटेड होता है, किसी का कैपिटल अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है। तो आपको अपने लिमिटेड कैपिटल को यहाँ पर बचाना है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर सेलिंग आती है। ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी पता है कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। ठीक है। अब जब हमें पता है कि भाई हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल मिल सकती है और मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिजर्व करने का भी मौका मिल गया, जैसे कि आपके सामने
$15-20 जो भी है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वो $15-20 इम्पोर्टेंट है किसके कंपैरिजन में, लॉस के कंपैरिजन में, ठीक है। जब भी आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो या फिर जब भी आप सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे हो, ध्यान दीजिए कि अगर आप कुछ भी प्रॉफिट अगर आप रिजर्व कर पाते हैं, चाहे बेशक वो $5 ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले प्रॉफिट को रिजर्व करना सीखिए, ठीक है। देखो, चाहो तो आप यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक बैठ सकते थे, ठीक है, लेकिन भाई देखो, मैं हूँ एक स्कैल्पर, मुझे यहाँ पर लॉस में बैठना नहीं पसंद, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर $10 भी मिल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरा रिजर्वेशन है और मैं उसको अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर रहा हूँ तो वो बात अलग है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको पता ही है कि मैं दिन में सिर्फ एक सिंगल ट्रेड ही लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल।